देखिए, ज़माना बदल रहा है। मेल चॉविनिज़्म जो सोसाइटी थी, महिलाओं का जहाँ शोषण होता था, उससे अब हम लोग सब बहुत लोग परे हो चुके हैं। हम लोग सब उससे बाहर निकल चुके हैं और इस तरह का जो आरक्षण मिलता है वो वुमेन एम्पावरमेंट को ही बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि जो महिला अपने घर को संभाल सकती है, वो एक पूरे समाज को संभाल सकती है, एक पूरे वार्ड को संभाल सकती है। तो हम सक्षम है, तभी हमें इस तरह का सहयोग करने का हमें मौका मिलता है। क्या उम्मीद है जनता से? जनता पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। ये हम जनप्रतिनिधि हैं, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की प्रेरणा से आज हम खड़े हैं। उनका आशीर्वाद ही लेकर के हम आए हैं और सबका सहयोग है कि अब बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। हमें विकास चाहिए और उनके विकास के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और उनके लिए तत्पर और सशक्त हूँ। प्राथमिकता क्या होगी विकास को लेकर अपने वार्ड में? पहली प्राथमिकता तो नाली और सड़क ही है, क्योंकि वही मूलभूत सुविधाएं जो हमारे वार्ड में कई समय पहले ही आ जाना चाहिए था, वो भी नहीं आ चुका है। अब जहाँ भी मैंने भ्रमण किया, सबकी जो दुविधाएं थी सड़क और नालियों और सड़क को ही लेकर की थी। तो कहीं ना कहीं मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे इस पे बेसिक लेवल से फिर से काम करना होगा और साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, छठ तालाब का निर्माण और शिक्षा में किस तरीके से किया जा रहा है हमारे वार्ड में, मैं उसका भी निरीक्षण करूंगी। और साथ ही मैंने कहा कि कई गतिविधियां हमारे वार्ड में हो रही है, युवा अपने रास्ते से भटक रहे हैं। मैं इसमें भी चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हमें मदद करे ताकि जो युवा है वो गलत रास्ते में ना भटके और वो अपनी शिक्षा की ओर अग्रसर हों। इस चुनाव में महिला की ज़्यादा सक्रियता देखने को मिल रही है। आपके साथ जो समर्थक भी है वो काफ़ी महिलाएं आई हुई, उनके पर जो है कहीं ना कहीं खुशी झलक रही है। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये वुमेन एम्पावरमेंट को ही दर्शाता है और मैं साथ में आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपना चुनाव प्रचार भी मैं खुद ही कर रही हूँ और मेरे साथ सिर्फ महिलाएं ही हैं। और निश्चित रूप से हजारीबाग में की जनता जो क्षेत्र के विकास से आज वंचित है, आने वाले दिन में हम लोग मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन बना के हजारीबाग क्षेत्र का विकास करेंगे और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जो कि बेसिक समस्याएं जो पिछले 50 वर्षों से पूरा नहीं हुआ, आज भी लोग उसी से त्रस्त हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत कर जाते हैं लेकिन जनता की भावना को समझ नहीं पाते हैं। हम जनता की भावना को समझते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ की जनता का तकलीफ़ क्या है। सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, नाली, सबका हम लोग सुदृढ़ीकरण करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले दिन में हजारीबाग की तस्वीर बदलेगी। देखिए, तमाम जो प्रत्याशी है सभी का तो दावा है कि जीत कर आएंगे। जनता को किसी एक पर तो भरोसा करना ही होगा, किसी एक को तो चुनना ही होगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी यहाँ का नागरिक चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो महापौर का हो चाहे वार्ड का हो। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता हम लोग से ज़्यादा बुद्धिमान है। यहाँ के वोटर्स जानते हैं कि कौन व्यक्ति आएगा और हजारीबाग को सुंदर करेगा, हजारीबाग का विकास करेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिन में जो हजारीबाग की भावना है, हजारीबाग के लोगों की जो सोच है, उसको हम लोग पटल पे लाने का काम करेंगे।